हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न है ये, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम दो बातों को समझ लेते हैं, भाज्य व अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? संख्या वह संख्या जो वह संख्या मतलब यहाँ पे पूर्णांक से है, जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, भाज्य अभाज्य संख्या कहलाती हैं। है। अब यहाँ पर भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। परंतु एक जो है ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अभी हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, तो उसको लिख लेते हैं। तो अंक गणित, इसमें गैप नहीं है, कि आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय क्या कहती है? तो सर्वप्रथम मैं इस प्रमेय को लिख देता हूँ, फिर मैं इस प्रमेय को एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, अद्वितीय का अर्थ होता है यूनिक, अद्वितीय होता है। अब हम इसको समझते हैं। ये कह ये रहा है कि ये प्रमेय ये कहती है कि जो जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि हम कोई भाज्य संख्या 15 ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं इसे, या गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे 20 को देखो, तो ये 2 गुणा 5 लिख सकते हैं इसे। तो और ये यही कहता है कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, उन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, तथा ये जो होगा, ये जो आएगा वो हर बार यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। परंतु इसके जो ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब क्रम हो सकता है, वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैं 20 को ये भी तो लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 गुणा 2।
पर ये रहेगा यूनिक ही, मतलब इसमें जितने 2 रहेंगे वो 2 उतने ही रहेंगे, 5 एक है तो 5 एक ही है। अर्थात ये है कि ये रहेगा यूनिक ही, बट इसका ऑर्डर जो है मतलब क्रम जो है वह आगे पीछे हो सकता है। तो यह प्रमेय यह कहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।